वेलकम टू एडिवर्स बाय रशिका। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ का पहला चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। इस वीडियो में आपको बिजनेस का बेसिक मीनिंग, उसके फीचर्स और उसका डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है सब कुछ क्लियर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इन दिस वीडियो वी विल कवर 5 important topics. What is business? Types of human activities, characteristics of business, difference between business, profession and employment, role of profit in business. What is business and its role in daily life? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब पैसा कमाने वाली एक्टिविटी। इसमें वो सारी चीज़ें होती हैं जो हम अपनी रोज़ी रोटी के लिए करते हैं, जैसे सामान बनाना, प्रोड्यूसिंग गुड्स, सामान खरीदना और बेचना, बाइंग एंड सेलिंग, वकील बनना, प्रैक्टिसिंग लॉ, डॉक्टर के रूप में पेशेंट्स का इलाज करना, ट्रीटिंग पेशेंट्स, फैक्ट्री में काम करना, वर्किंग फॉर फैक्ट्रीज, सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट सर्विसेज, कोई धार्मिक कार्य करना जैसे कि रिलीजियस वर्क, समाज सेवा करना, सोशल वर्क। तो बिजनेस काफ़ी तरह की एक्टिविटीज़ का एक हिस्सा है जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होता है? वो सारी एक्टिविटीज़ जो इंसान अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए करते हैं, उन्हें ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहते हैं। जैसे काम करना, पढ़ाई करना, शॉपिंग करना, बिजनेस चलाना, सब कुछ ह्यूमन एक्टिविटी है। इनका मेन पर्पस होता है अपनी नीड्स को फुलफिल करना या किसी गोल को अचीव करना। ह्यूमन एक्टिविटीज़ दो टाइप्स की होती हैं। एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो इनकम के लिए की जाती है, दूसरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो सेटिस्फैक्शन के लिए होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे जॉब, बिजनेस या सर्विस, इनका मेन मोटिव होता है पैसा कमाना। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे किसी की हेल्प करना या गार्डनिंग, ये हम खुशी के लिए करते हैं बिना किसी रिटर्न के। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 3 टाइप्स की होती हैं: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस जिसमें प्रोडक्शन, बाइंग और सेलिंग होती है। प्रोफेशन जैसे डॉक्टर, लॉयर, टीचर एक्सेट्रा, जो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन के बाद किया जाता है। एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब करना अंडर समवन और सैलरी लेना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 3 तरह की होती हैं: बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट हम बिजनेस के बारे में बात करेंगे। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन और एक्सचेंज से रिलेटेड होती है, जिसके मेन एम होता है प्रॉफिट कमाना और रेगुलर बेसिस के ऊपर। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। फर्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका संबंध पैसा कमाने से होता है। इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग लाइवलीहुड। जैसे दुकानदार सामान बेचता है पैसा कमाने के लिए, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सेकंड है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस का मेन फोकस होता है गुड्स जैसे कि टीवी, कपड़े, मोबाइल और सर्विसेज जैसे कि ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग का एक्सचेंज। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें बार बार गुड्स या सर्विसेज बेची या खरीदी जाती है फॉर अर्निंग प्रॉफिट। थर्ड है कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। बिजनेस एक बार की नहीं बल्कि लगातार चलने वाली एक्टिविटी है। इट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस एंड रेगुलर प्रोसेस। अगर कोई सिर्फ एक बार सामान बेचता है तो वो बिजनेस नहीं कहलाता। बिजनेस तब होता है जब ये एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पर होती है। प्रॉफिट मोटिव। हर बिजनेस का मेन एम होता है प्रॉफिट कमाना। विदाउट प्रॉफिट बिजनेस टिक नहीं सकता। ये प्रॉफिट ही बिजनेस को ग्रो करने और नए अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करने में मदद करता है।
फिफ्थ है हमारा रिस्क इन्वॉल्व्ड। हर बिजनेस में कुछ ना कुछ रिस्क होता ही है, जैसे मार्केट डाउन हो जाना, कस्टमर्स ना मिलना या लॉस हो जाना। रिस्क बिजनेस का एक एसेंशियल पार्ट है। सक्सेसफुल बिजनेस वही होता है जो रिस्क को समझकर उसका सॉल्यूशन निकाले। सिक्स्थ है कैपिटल रिक्वायर्ड। बिजनेस को शुरू करने और चलाने के लिए कैपिटल मतलब पैसा की ज़रूरत होती है। ये कैपिटल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कैश, मशीनरी, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा। बिना कैपिटल के बिजनेस की ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। सेवेंथ है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। आज के टाइम में कस्टमर को खुश रखना सबसे ज़रूरी है। सेटिस्फाइड कस्टमर बार बार आता है और नए कस्टमर्स भी लाता है। इसीलिए बिजनेस का फोकस सिर्फ प्रॉफिट नहीं बल्कि क्वालिटी और सर्विस के थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी होना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रोफेशन के बारे में। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया कि प्रोफेशन एक ऐसा करियर होता है जिसमें लोग स्पेशलाइज्ड नॉलेज और फॉर्मल ट्रेनिंग के साथ किसी रिकॉग्नाइज्ड बॉडी के मेंबर बनते हैं और सोसाइटी को प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल हैं डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टीचर या आप कोई भी प्रोफेशनल ले सकते हैं। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फर्स्ट स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हर प्रोफेशन में काम करने के लिए किसी न किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का डीप नॉलेज होना ज़रूरी होता है। यह नॉलेज हम फॉर्मल एजुकेशन जैसे डिग्री या डिप्लोमा और ट्रेनिंग से लेते हैं। एग्जाम्पल, डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस और प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ये नॉलेज ही एक प्रोफेशनल को जनरल इंसान से अलग बनाता है। सेकंड है मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी। प्रोफेशनल्स को एक रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ता है। यह ऑर्गेनाइजेशन उनके काम का स्टैंडर्ड डिसाइड करता है और डिसिप्लिन बनाए रखता है। एग्जाम्पल, डॉक्टर्स को एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ और लॉयर्स को बार काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ता है। थर्ड है हमारा सर्विस मोटिव। प्रोफेशन का मेन गोल होता है सोसाइटी का क्लाइंट्स की सर्विस करना, ना कि प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट इज़ इम्पॉर्टेंट लेकिन सेकेंडरी होता है। एग्जाम्पल, एक डॉक्टर पेशेंट का ट्रीटमेंट इसीलिए करता है क्योंकि उसका मोटिव है उसे ठीक करना, ना कि सिर्फ पैसा कमाना। फोर्थ है कोड ऑफ कंडक्ट। हर प्रोफेशन के कुछ रूल्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। ये रूल्स उनके प्रोफेशन की बॉडी डिसाइड करता है, जैसे ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंशियलिटी वगैरह। अगर कोई प्रोफेशनल इन रूल्स को तोड़ता है तो उनकी मेंबरशिप कैंसिल हो सकती है या उन पे एक्शन लिया जा सकता है। फिफ्थ है हमारा फ़ी चार्ज। प्रोफेशनल्स अपनी सर्विसेज के लिए एक फिक्स्ड फीस चार्ज करते हैं। ये फ़ी उनकी नॉलेज, एक्सपीरियंस और सर्विसेज के टाइप पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, एक एक्सपीरियंस्ड सर्जन की फ़ीस एक जनरल डॉक्टर से ज़्यादा हो सकती है। प्रोफेशन एक ऐसा करियर होता है जिसमें लोग अपना विशेष ज्ञान और सेवा भाव के साथ सोसाइटी की मदद करते हैं। ये सिर्फ पैसा कमाने का ज़रिया नहीं होता, इसमें सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है। अब एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है किसी व्यक्ति एम्प्लॉय का किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था एम्प्लॉयर के लिए काम करना और उसके बदले में फिक्स्ड सैलरी या वेजेस लेना। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की। फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। एम्प्लॉयमेंट का सबसे पहला फीचर होता है एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट जो एम्प्लॉयर नौकरी देने वाला और एम्प्लॉय नौकरी करने वाला के बीच होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न या ओरल दोनों हो सकता है, लेकिन आजकल मोस्टली रिटर्न ही होता है।
इसमें लिखा होता है कि एम्प्लॉय किस काम के लिए हायर हुआ है, कितने घंटे काम करेगा, क्या सैलरी मिलेगी और क्या रूल्स फॉलो करने होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब एक स्कूल किसी टीचर को अपॉइंट करता है तो उससे एक जॉइनिंग लेटर या कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है जिसमें उनकी ड्यूटी और सैलरी मेंशन होती है। सेकंड, वेजेस, फिक्स्ड वेजेस और सैलरी। एम्प्लॉयमेंट में काम के बदले में फिक्स सैलरी या वेजेस मिलती है, यानी हर महीने एक सर्टेन अमाउंट। इस सैलरी को एम्प्लॉय के काम, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और पोस्ट के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। एम्प्लॉय चाहे जितना भी काम करे, अगर उसका टाइम और टारगेट फिक्स्ड है तो उसे वही सैलरी मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 30,000 रुपीज़ फिक्स है तो हर महीने वही अमाउंट मिलेगा, चाहे कंपनी प्रॉफिट में हो या लॉस में। थर्ड, रेगुलर वर्क। एम्प्लॉयमेंट का काम फिक्स्ड और रेगुलर होता है। एम्प्लॉय हर दिन एक डिसाइडेड टाइम पर ऑफिस या ड्यूटी पर पहुंचना होता है और अपना काम पूरा करना होता है। काम की टाइमिंग और ड्यूटी फिक्स्ड होती है, जैसे 9 से 5 या 10 से 6। एग्जाम्पल, एक बैंक एम्प्लॉय को हर दिन बैंक में टाइम से पहुंचकर अपने कस्टमर्स को सर्व करना होता है। इसमें लीव सिस्टम भी डिफाइंड होता है। फोर्थ है नो रिस्क। एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय के ऊपर किसी भी बिजनेस के लॉस या प्रॉफिट का रिस्क नहीं होता। वो सिर्फ अपना काम करता है और उसे उसके काम के बदले सैलरी मिलती है, चाहे कंपनी लॉस में हो या प्रॉफिट में। एम्प्लॉय को उसकी सैलरी टाइम पर मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कंपनी लॉकडाउन के टाइम लॉस में चली गई तो भी कई कंपनीज ने अपने स्टाफ को सैलरी दी, क्योंकि उनका रिस्क नहीं होता, सिर्फ एम्प्लॉयर का रिस्क होता है। फिफ्थ है सर्विस अंडर एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय हमेशा एम्प्लॉयर के अंडर काम करता है। वहाँ अपने मन से डिसीजन नहीं ले सकता, बल्कि अपने बॉस या सीनियर्स के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। उनका काम और अथॉरिटी एम्प्लॉयर डिसाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक टीचर स्कूल में काम करता है तो उसे सिलेबस, टाइम टेबल और रूल्स के स्कूल्स के अकॉर्डिंग फॉलो करने पड़ते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें व्यक्ति किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है और उसके बदले में फिक्स्ड सैलरी लेता है। ये सिक्योर होता है, इसमें रिस्क नहीं होता, लेकिन फ्रीडम लिमिटेड होती है क्योंकि हर डिसीजन एम्प्लॉयर के अंडर ही होता है। अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस की, कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है। ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट, मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। बिजनेस किसी भी व्यक्ति के द्वारा स्टार्ट किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है, लेकिन ज़रूरी लाइसेंसेस लेना पड़ता है। प्रोफेशन, प्रोफेशन शुरू करने के लिए रजिस्टर्ड प्रोफेशनल बॉडी से मेंबरशिप लेना कंपलसरी होता है। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए शुरू होता है बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। सेकेंड है हमारा नेचर ऑफ वर्क। बिजनेस में गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन या सेल होता है। प्रोफेशन में एक्सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे डॉक्टर, लॉयर, सीए एक्सेट्रा। एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयर के दिए गए काम को फिक्स्ड ड्यूटी के रूप में किया जाता है। थर्ड है क्वालिफिकेशन। कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन ज़रूरी नहीं होती है बिजनेस में, लेकिन नॉलेज और स्किल्स हेल्पफुल होती हैं। प्रोफेशन में हाई लेवल की प्रोफेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है। एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्वालिफिकेशन ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट है हमारा रिवॉर्ड और रिटर्न। बिजनेस का रिटर्न प्रॉफिट होता है। प्रोफेशन में फ़ी या कंसल्टेंसी चार्जेस मिलती हैं। एम्प्लॉयमेंट में सैलरी या वेजेस मिलती हैं। नेक्स्ट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बिजनेस में कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, खुद के पैसे या लोन के थ्रू। कैपिटल की रिक्वायरमेंट प्रोफेशन में लिमिटेड होती है, मोस्टली ऑफिस या सेटअप के लिए। एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय को इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता। रिस्क,
प्रॉफिट या लॉस का रिस्क बिजनेस ऑनर का होता है। प्रोफेशन में लिमिटेड रिस्क होता है रेपुटेशन बेस्ड के ऊपर। एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं होता, सैलरी फिक्स्ड होती है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, बिजनेस को दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र या सेल किया जा सकता है। प्रोफेशन को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, पर्सनल स्किल बेस्ड होता है। एम्प्लॉयमेंट में जॉब ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं होती, नया कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। नेक्स्ट लास्ट है हमारा कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस के लिए कोई फॉर्मल कोड नहीं होता, लेकिन लीगल गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं। हर प्रोफेशन के अपने एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, जैसे मेडिकल एथिक्स, सीए एथिक्स। एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड पॉलिसीज़ फॉलो करने पड़ते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, प्रॉफिट बिजनेस के लिए सिर्फ पैसा नहीं, एक लाइफलाइन होता है। चलिए अब डिटेल में समझते हैं प्रॉफिट का बिजनेस में क्या रोल होता है। फर्स्ट, रिवॉर्ड फॉर रिस्क। बिजनेस में हमेशा अनसर्टेनिटी होती है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। एक बिजनेसमैन अपना पैसा, टाइम और मेहनत लगाता है बिना गारंटी के। तो जब बिजनेस चल जाता है और प्रॉफिट मिलता है तो वो रिवॉर्ड होता है उस रिस्क के लिए जो बिजनेसमैन ने उठाया। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन नए रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू करता है तो उसने बिल्डिंग, रेंट, स्टाफ, सैलरी, रॉ मटेरियल सब पे पैसा लगाया होता है। अगर वो बिजनेस चल गया तो प्रॉफिट मिलेगा जो उसके रिस्क का रिवॉर्ड होगा। सेकंड है सोर्स ऑफ इनकम। प्रॉफिट है बिजनेस ओनर की मेन इनकम होती है। जब बिजनेस अच्छा करता है तो जो एक्स्ट्रा पैसा बचता है आफ्टर एक्सपेंसेस, वही उसकी पर्सनल इनकम बन जाती है। ये इनकम उसे अपनी फैमिली, पर्सनल एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट्स के लिए काम आती है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो जॉब में सैलरी होती है, वैसे ही बिजनेस में प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट है सर्वाइवल एंड ग्रोथ। अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट ज़रूरी है जिससे वो अपनी डेली एक्सपेंसेस निकाल सके। और अगर ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो उसे बिजनेस एक्सपैंड कर सकता है, नीचे ब्रांचेस, नए प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल, रिलायंस ने अपने प्रॉफिट का यूज़ करके टेलीकॉम, रिटेल और फैशन जैसे नए एरियाज़ में एक्सपेंशन किया। फोर्थ है मेजर ऑफ एफिशिएंसी। प्रॉफिट बताता है कि बिजनेस कितना एफिशिएंटली चल रहा है। अगर बिजनेस कम रिसोर्सेज में ज़्यादा आउटपुट दे रहा है और अननेसेसरी एक्सपेंसेस अवॉइड कर हो रही है तो वो प्रॉफिट कमाता है। इससे ये पता चलता है कि एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ज़्यादा प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एफिशिएंट मैनेजमेंट। फिफ्थ हमारा है अट्रैक्ट्स इन्वेस्टमेंट। अगर किसी बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट पोटेंशियल है तो लोग उसमें पैसा लगाना चाहेंगे, चाहे वो बैंक हो, एंजल इन्वेस्टर्स हों या जनरल पब्लिक शेयर मार्केट के थ्रू। प्रॉफिट ही इन्वेस्टर को ट्रस्ट का बेस होता है। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो कोई भी पैसा नहीं लगाएगा। फॉर एग्जांपल, स्टार्टअप्स जैसे जोमेटो, पेमेंट पे, पेटीएम पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसीलिए हुआ क्योंकि उनमें फ्यूचर प्रॉफिट पोटेंशियल दिखा। सिक्स्थ है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक प्रॉफिटेबल बिजनेस सिर्फ ओनर का नहीं, सोसाइटी का भी भला करता है। वो जॉब्स क्रिएट करता है, गवर्नमेंट को टैक्स देता है, नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डेवलप करता है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रोजेक्ट्स करता है। फॉर एग्जांपल, टाटा ग्रुप अपने प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और वेलफेयर एक्टिविटीज़ या सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट करता है। तो क्लियरली प्रॉफिट बिजनेस का सिर्फ पैसा नहीं, एक फाउंडेशन है। ये बिजनेसमैन की कमाई का सोर्स भी है और उसके सपनों का रियलिटी बनने का ज़रिया भी। प्रॉफिट के बिना बिजनेस सरवाइव भी नहीं कर सकता, ग्रो भी नहीं कर सकता और सोसाइटी को भी कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा।
अगर आपको कोई भी डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आपको फ्यूचर के सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।